नमस्कार दोस्तों, BR शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 BHK 2 BHK द्वारका सेक्टर 14 वाले जो आपकी अलॉटमेंट में आने वाले हैं। जी हाँ, LIG, MIG एंड EWS ये सारे आपको इसी वाली साइट में मिलते हैं। 316 LIG फ्लैट्स, 316 HIG फ्लैट्स, ये है टोटल नंबर्स 1 BHK एंड 2 BHK प्रॉपर्टी का। और ये जो लोकेशन है इसके अंदर एक बहुत बड़ी USP कह लीजिए, खामी कह लीजिए, जो भी आप इसे कहना चाहें। रोड कंडीशन आपको दिख रही होगी, फ़िलहाल तो इसी तरह की रोड कंडीशन है। साथ ही साथ जो हमारी सराउंडिंग है ये एक कच्ची कॉलोनी है। कच्ची कॉलोनी एज इन की रेगुलराइज्ड कॉलोनी, जैसे कि उत्तम नगर होता है, भरत विहार इसको बोलते हैं। और इस भरत विहार का अगर आप ऑन गूगल मैप्स देखते हैं तो ये द्वारका सेक्टर 14 में लाई करता है, बट दिस इज़ नॉट अ DDA अप्रूव्ड एट ऑल। इधर की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये अप्रोच रोड फ़िलहाल के लिए जो ओपन मिलती है हमें हमारी साइट के आने के लिए, यहाँ से आप अपने DDA फ्लैट्स में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से दाखिल होने के लिए मिलेगा। साइट विज़िट ओपन है अब तो आके आराम से आप साइट विज़िट कीजिए। कई कॉल्स आए थे हमारे पास जिसमें लोग कह रहे थे साइट विज़िट करवाइए, हमें करवाइए। वेल, अब आप खुद आके यहाँ पे साइट विज़िट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अंदर से अभी लेआउट आपको 1 BHK 2 BHK का हम दोनों दिखाएंगे। उससे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसमें फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर को छोड़ के देखते हैं, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर ऑनवर्ड्स आपको बालकनी जो है वो रनिंग मिलेगी, आपके लिविंग हॉल से लेकर आपके एंड टू एंड बेडरूम तक। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की बालकनी देखते हैं, सिर्फ 2 BHK फ्लैट्स की आपको बात बता रहा हूँ, उसमें आपको एक बीच की बालकनी मिसिंग मिलती है, यानी कि एक बेडरूम के बाहर आपको बालकनी नहीं मिलती है। तो वो चीज़ आप कंसिडरेशन में लीजिएगा जब भी आप इन फॉर्म्स को भरते हैं या फिर इन फ्लैट्स को लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम पलट के दिखाते हैं फ्लिप होके, तो ये एक बहुत बड़ा विशालकाय टावर देख रहे होंगे। थोड़ा सा पीछे जाके हम दिखाते हैं आपको, जितना पीछे जाते जाएंगे वहाँ से दिखता रहेगा। ये एक लैंडमार्क है। आपको इस साइट तक पहुँचने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो अगर, तो वेगस मॉल के आसपास से आपको ये वाली जो साइट है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। इस साइट को फॉलो करते हुए आप यहाँ तक आ सकते हो। और ये जो है ये DDA का नहीं है, इट्स प्रॉपर प्राइवेट बिल्डर द्वारा कंस्ट्रक्टेड बहुत ही बढ़िया टावर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 24 फ्लोर्स होने वाले हैं। खैर, इसमें तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि DDA सोच के आए हैं, तो DDA की अब आपको फ्लैट दिखाना हम शुरू करते हैं। पूरा लेआउट हमने दिखाया हुआ है, तो आराम से गौर से उस लेआउट को देखने के बाद में आप डायरेक्टली साइट को बुक कर सकते हैं या फिर विज़िट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको फ्लैट दिखाना शुरू करता हूँ। ये है हमारा फ्लोर प्लान। जब यहाँ पे आप एंटर होते हैं, दिस इज़ द लिफ्ट जो आपको लेके आती है आपके फ्लोर पे। एक ही लिफ्ट है और ये लिफ्ट आपको लेके आएगी इधर, और यहाँ से हम एक्सेस करेंगे हमारे फ्लोर्स को। सामने की तरफ 2 फ्लैट मिलेंगे आपको, राइट में और लेफ़्ट में। इधर की तरफ आपको मिल जाएगा 1 BHK, इधर की तरफ 2 BHK। फिर यहाँ से जो लॉबी है, इधर से आएंगे तो आप बचे हुए फ्लैट्स को एक्सेस कर सकते हैं इसी फ्लोर के। और इसके इधर आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया दिया गया है। अभी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं शायद दिस कुड बी द कॉमन वॉशरूम, बट आई एम नॉट सर्टेन क्या बनाया गया है। फिर ये आते हैं हमारे 2 फ्लैट्स, जिसमें से एक का लेआउट मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है जो अभी तक कुछ लोगों को समझ में आई है, कुछ को नहीं। 316 MIG, 316 LIG फ्लैट्स इस तरह से बनाए गए हैं। एक फ्लैट 2, एक फ्लैट 1, इस तरह का लेआउट रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको 1 का लेआउट दिखाता हूँ। इस तरह का 1 BHK पूरे द्वारका में नहीं है। साइट विज़िट चालू हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आई है। वो चीज़ क्या समझ नहीं आई है? फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लेआउट में थोड़ा डिफरेंस है, और सेकेंड फ्लोर के ऊपर यानी कि थर्ड ऑनवर्ड्स टॉप तक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जो बालकनी है आपको एक्स्ट्रा मिलती है 2 BHK फ्लैट्स में, और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आपको उतनी ज़्यादा बालकनी नहीं मिलेगी। अभी जब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। इस एक ही वीडियो में दोनों के लेआउट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाते हैं, सबसे पहले ये आपका लिविंग हॉल है। ये हमारे MIG फ्लैट का लिविंग हॉल है। 1 2 3 4 5 6 7 14 फीट ये इस तरह से आपको मिल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फीट ऐसे मिल जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया साइज़ है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे आई है दोस्तों, ये वाले जो डोर होते हैं एसएस के, ये पहले आपको लगवाने पड़ते थे। ये सबसे बड़ा अपडेट है द्वारका सेक्टर 14 के अंदर। आपको जितने भी एमआईजी और एलआईजी फ्लैट्स मिल रहे हैं, इसमें अब आपको किसी भी तरह के डोर्स नहीं लगवाने हैं। उसके बाद सबसे पहले जो किचन आती है, हमारी किचन बहुत स्पेशियस है। किचन का अगर आप स्पेस देखते हैं, इतना काम हमें करा हुआ मिल रहा है। स्पेस 1 2 3 4 लगभग 8 फीट के आसपास ऐसे आपको मिलता है, 8 प्लस ही होगा। ऐसे आपको मिल जाता है करीब 9 फीट के आसपास। तो ये किचन काफ़ी स्पेशियस मिल जाती है अपने को। और यहाँ से मिल जाता है एक बहुत बढ़िया बालकनी जो कि अटैच है हमारे पूरे के पूरे इसी फ्लैट से। इस फ्लैट में सामने की ओर जितनी भी आप ये फिटिंग्स देख रहे हैं, इस बार वाटर की, पानी की जितनी भी फिटिंग्स हैं, ये सारी ओपन रखी गई हैं। क्योंकि अगर ये वॉल के अंदर इनबिल्ट रहती थी तो पहले सीलन के इसमें चांसेस और सीपेज के चांसेस बढ़ जाते थे। बट अभी इसको ओपन रखा गया और उसको कवर कर देंगे ऊपर कुछ ब्यूटिफिकेशन करके। यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड हाथ धोने के लिए एरिया मिलता है वो बनाया गया है। यहीं से हमें मिलती है एक अटैच बालकनी। सबसे पहले आपको मैं बालकनी दिखा देता हूँ। ये बालकनी की चौड़ाई टोटल 6 फीट है। 6 फीट चौड़ी बालकनी मिलती है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 14 फीट की लंबाई मिलती है। और नीचे की ओर इधर आएंगे तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इधर इस तरफ, यहाँ से एक बार व्यू दिखाते हैं। इस तरह का व्यू आपको मिलता है। ये रनिंग बालकनी है, यहाँ से आगे तक भी चलती रहती है पूरी। तो 1 BHK फ्लैट में इतनी ज़बरदस्त बालकनी मिलना बढ़िया बात है। इस फ्लैट में 1 BHK का जो लेआउट रखा गया है बिल्कुल MIG जैसा ही रखा गया है। ये आपका वॉशरूम है, इसका स्पेस 4x4 है, ये WC लगा हुआ है हमारा। इधर हमारा बाथरूम है, इसमें आपको जो स्पेस मिलता है 7 फीट बाय 4 फीट के साइज़ में, 7x4, क्या ज़बरदस्त, बढ़िया। उसके बाद ये हमारा मेन बेडरूम है। इस बेडरूम की लंबाई 1 2 3 4 5 6 7 14 फीट ऐसे और 10 फीट कुछ इंचेस ऐसे है, मतलब बढ़िया साइज़ यहाँ पे भी हमें मिल जाता है। ये जो आपकी विंडो आप देख रहे हैं, इस विंडो को अगर आप डोर बना देते हैं यहाँ से, या फिर पूरा वो लगा देते हैं WPVC या फिर UPVC सॉरी, तो UPVC से आप अपनी बालकनी को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 1 BHK का लेआउट ख़त्म होता है। इसी वीडियो में अब मैं आपको 2 BHK का लेआउट दिखाने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों। काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने इस बार प्लान करा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया है पूरे फ्लैट को। जैसे ही आप बाहर आते हैं, यहाँ से ये फ्लैट की एंट्रेंस है। एंटर होते ही आपको ये पूरा लिविंग हॉल मिलता है। इस लिविंग हॉल के अंदर आपको बढ़िया साइज़ मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया साइज़ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फीट, 1 2 3 4 5 6 7 14 फीट, 18 बाय 14 का लेआउट, लिविंग हॉल, बहुत गजब का साइज़ है भाई। इधर आते हैं, फिर हमारी किचन को देखते हैं। यहाँ से हमारी किचन देखते हैं। किचन का साइज़ हमें मिलता है बिल्कुल सिमिलर जैसा हमारे 1 BHK फ्लैट में था। 1 2 3 4 लगभग 9 फीट के पास ऐसे और 8 फीट के आसपास ऐसे एक बालकनी एंड आपकी वॉशिंग मशीन एंड ऑल यहाँ पे बड़े आराम से आ सकती है। इसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ से आता है हमारा कॉमन वॉशरूम, बेडरूम 1 बेडरूम 2। यहाँ पे हमारा WC प्लेस्ड है एंड साइज़ मैं आपको वैसे बताता हूँ, दे रहा है अंदर। ये करीब 8 फीट बाय 4 फीट के साइज़ में आपको मिलता है। इधर आपको बेडरूम नंबर 1 मिलता है। इसका जो साइज़ रखा गया वो रखा गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 फीट ऐसे, 1 2 3 4 5 10 फीट ऐसे, 12 बाय 10 का बेडरूम नंबर 1। इसके बाहर हमें मिल रही है बालकनी जो हमारे लिविंग हॉल से स्टार्ट होती है और हमारे लास्ट बेडरूम पे ख़त्म होती है। आ जाइए।
दोस्तों ये है हमारा बाथरूम यानी कि नहाने का एरिया। ये एक अटैच वॉशरूम भी है, इसमें WC की बेसमेंट भी है और साइज़ इसका मिलता है आपको लगभग 8 फीट बाय 4 फीट के साइज़ में। एंड अगेन दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 2। 1 2 3 4 5 6 7 14 फीट बाय 11 फीट, 14 बाय 11 के साइज़ में। अब इस बालकनी की ही हम बात कर रहे थे। ये बालकनी आपको मिलती है यहाँ से लेकर 6 फीट की चौड़ाई के साथ में, चलते हुए यहाँ से आप आ जाएंगे और यहाँ तक चलते हुए आप रहेंगे। ये सबसे बेस्ट यहाँ की फेसिंग है। यहाँ की बेस्ट फेसिंग क्यों है, एक बार आप बाहर नज़र मारिए। ये देख रहे हैं इंटरनल जो पार्क है, इंटरनल जो फेसिंग है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। जो ओनली बुरी चीज़ लग रही है वो लग रही है यहाँ पे लोकल कॉलोनीज़, जिससे ये सराउंडेड है पूरा का पूरा एरिया। भरत विहार इस लोकेशन को बोलते हैं। वेल, यही था इस पूरे फ्लैट का लेआउट जो मैं आपको बताना चाहता था। तो देखा जाए तो साइज़ वाइज ये फ्लैट्स काफ़ी अच्छे हैं। LIG एंड MIG बहुत बढ़िया ज़बरदस्त साइज़ के फ्लैट्स हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इनको। जो इसमें 2 BHK का प्राइसिंग रखा गया वो करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 45 लाख के बीच में है और जो हमारे 1 BHK फ्लैट है उनकी जो प्राइसिंग है वो 78 लाख से लेकर 85 लाख तक में है। तो ये दोनों प्राइसिंग मैं आपको बताना चाहता था। मुझे पर्सनली जो फेसिंग अच्छी लगी है वो इंटरनल लगी है। क्यों, इसमें बीच में ग्रीन एंड बढ़िया लोकेशन है और बाकी जो 19 सेक्टर है उसके अंदर गोल्फ कोर्स फेसिंग वाले जो फ्लैट्स हैं 3 BHK, सिर्फ वो मुझे अच्छे लगे हैं। इसी के अंदर कुछ EWS फ्लैट्स भी हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप EWS फ्लैट्स की वीडियो भी देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हो तो प्रॉपर्टी कोड के साथ में हमें कॉल करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन फ्लैट्स को डेफिनेटली लीजिए, ये लेने लायक चीज़ है और अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें अच्छा एप्रिसिएशन और अच्छी रेंटल इनकम आपको आ सकती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।